हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसका मॉडल पेपर हम लोग बना रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का मैंने सारा क्वेश्चन पेपर बना दिया है। कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन आता था 2018 से लेकर 2023 तक, उसी तरह मैं अभी मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी का बना रहा हूँ। कि इस पेपर को बनाने के बाद आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि हम जो है कहाँ पे हैं। और यही सिलेबस से तो यही सिलेबस इंटर का और इसी सिलेबस का आप टीचर बनोगे। तो इसी सिलेबस की ही फॉलो करते हुए क्वेश्चन पेपर भी बनेगा। जो इस क्वेश्चन पेपर को बनाएगा मोस्टली वही लोग, वही एक्सपर्ट फैकल्टी जो है बीपीएससी के भी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। नॉट श्योर बट वही लोग बनाएंगे। तो ये लोग ये पैटर्न को जरूर फॉलो करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं और वो अगर कम टाइम में तैयारी करना चाहते हैं, तो ये 10 साल के, ये जो 5-5 साल का क्वेश्चन पेपर है मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी का और कंप्यूटर साइंस का, प्लीज़ डू इट। मैं इसका पीडीएफ हर वीडियो के एंड में दे दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके इसको देख लेना और सफिशिएंट इनफ है। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि मेरा क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। नो नीड टू बिकम द टॉपर। मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जैसे मेरा सी प्लस प्लस मुझे नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सी प्लस प्लस पढ़ना है। बेसिक्स आप तैयार रखो, जो 5-6 सब्जेक्ट उससे भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी रहा अदर सब्जेक्ट्स का, वो आपके उसके लिए थोड़ा कुछ गाइडलाइन बनाएंगे। पहले अपने अपने सब्जेक्ट में अगर 80 मार्क्स है, अगर अपने सब्जेक्ट में 80 आ जाता है तो इट्स वेल एंड सफिशिएंट इनफ। तो मैं तो टारगेट देता हूँ कि आप लोग अगर इसको बनाते हो तो 50-60% तो आ ही जाएगा आपका आउट ऑफ 80 में। तो 45-50 में कोई भी रोक सकता है आप लोगों को। आप लोग बस एक बार फॉलो तो करो आप। और बिलीव मी, क्या कहते हैं, यही सिलेबस है। तो आई विल मेक वन वीडियो फॉर दैट वेदर यू शुड कम फॉर दिस जॉब और नॉट। फर्स्ट पहले क्वालिफाई तो हो जाओ। एग्जाम सभी लोग को देना है, क्वालिफाई हो जाओ। बाकी बाद में डिसाइड करना है कि ये 50,000 के जॉब में आना है कि नहीं, 1 लाख का जॉब छोड़ के 50,000 का जॉब में आना है कि नहीं आना है। और मैं आज का वीडियो थोड़ा स्लो बनाऊंगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर वीडियो स्लो बनाइए। मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। आई रिस्पेक्ट द टाइम। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा मैं अब स्लो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जिस लोगों को लगेगा बहुत स्लो बोल रहे हैं सर, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन प्लीज़ देख लेना, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ उसके जो 4 ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ द सिलेबस भी है, तो उसको मैं स्किप कर दूंगा और आपको बता दूंगा। So no need to judge anyone. Just go and you prove yourself. No need to make other to then I am superior. No one is superior. Just go and read this. Thank you so much. Let's start today's question. 2020. Okay, multimedia web technology part 1. So in this paper only 42 questions are there. So I'll do the 22. Okay, 21-22 in one part. So general program that is used to help the user and work as a interface between computer and user are called. इसका appropriate answer basically ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस इसको आउटपुट बोलेंगे। सॉफ्टवेयर इंटरफेस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो हियर, okay, so this is the general computer program is used to the user. So okay, this is the software interface answer हो जाएगा। next, what is the following retain the information, what is the following information stored in with when the power of the system is turned off। ठीक है, तो कौन ऐसा मेमोरी है जो कि इन्फॉर्मेशन रखता है। तो रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी होता है ना, जो स्टोर नहीं करते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इट मीन्स दैट रोम इज विल बी द आंसर। रैम में मेमोरी स्टोर रहता है अगर स्विच ऑफ भी हो जाए तो। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। डीआईएम जो है रैम का ही पार्ट है, मेमोरी का एक पार्ट है, लेकिन जो यहाँ पे होगा रोम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आंसर है every computer connected to the internet is identified by a unique 4 part of the string, identified by unique 4 part strings known as। देखो, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक 4 part ऑफ द स्ट्रिंग। किसको बोलते हैं? हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो होगा आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जिससे कि हम आईपी एड्रेस, होस्ट नेम एक सिर्फ नाम होता है एड्रेस का, यूनिक एड्रेस नेम होता है, ये भी नाम यूनिक होता है, बट यूनिक 4 स्ट्रिंग नंबर जो होता है वो 192.0.1.0 सम रेंज होता है, 0 से 250 टाइप बीच में, और 4 डॉट के रिलेटेड स्ट्रिंग होता है, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आंसर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा 1 KB इज इक्वल टू 1024। जैसा कि आपको पता है 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है, और 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट होता है, एंड 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट होता है। और जो है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू
8 बीट होता है। तो यहाँ पे आंसर तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, और यहाँ पे 1 MB इज इक्वल टू 2024 बाइट, एंड 1 MB इज इक्वल टू 1000 किलो बाइट, 1 KB इज इक्वल टू 1000 बाइट। अब इसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया मेरे हिसाब से। अब 1 किलो बाइट इसका 1024 बाइट होता है, सही है ये। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1000 बाइट होता है, अप्रॉक्सीमेटली यही होता है, ठीक है। और 1 MB इज इक्वल टू, ये भी लेकिन 1 MB इज इक्वल टू 2024 बाइट नहीं होता है। 1 MB इज इक्वल टू 2024 बाइट नहीं होता है। 1 MB इज इक्वल टू कितना होता है देख लो आप, थोड़ा सा इसका मैं कन्फ्यूजन। 1 MB इज इक्वल टू 1 MB इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 10⁻6 बाइट होता है ना। 1 MB इक्वल टू 10⁶ बाइट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होना चाहिए कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 1 KB इज इक्वल टू कितना बाइट होता है, 1 KB, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑलमोस्ट ये भी सही, ये भी सही, ये सही है, ये वाला सही नहीं है ना, 2048 MB, ठीक है। तो हमारा बी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। प्लॉटर इज यूज टू, प्लॉटर किसके लिए यूज करता है? प्लॉटर जो है प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्लॉटर जो है हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। प्लॉटर किसके लिए यूज करते हैं? प्रिंटिंग के लिए। टैग ऑफ द सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए जो HTML में सब लिखते हैं, मतलब अगर मुझे ऐसे लिखना S स्क्वायर्ड, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसके लिए सब टैग यूज करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट ना S, अगर मुझे लिखना है 2 स्क्वायर ऊपर में से करके, तो इसको लिखते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट। और ये तो एंकर टैग होता है, इसलिए आंसर उसका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, मैं स्लो बोलना था मुझे, फिर मैं फास्ट बोल रहा हूँ। मेरी आदत है, मैं पढ़ाता हूँ जो फास्ट बोल के, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ स्लो बोलना चाहिए। चलो ठीक है, अब स्लो बोलते हैं। जिन लोगों को लगता है स्लो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। एंकर टैग इज यूज्ड फॉर, एंकर टैग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एंकर टैग लिंक वन टू अनदर पेज, डायरेक्ट डिस्प्ले द एंकर पेज और नन ऑफ देम। एंकर टैग हम दो पेज को लिंक करने के लिए करते हैं एंकर टैग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, ठीक है। नेक्स्ट, एम्बेडेड टैग इज यूज्ड फॉर, एम्बेडेड टैग किसके लिए हम यूज करते हैं? एम्बेडेड टैग क्यों यूज करते हैं? एम्बेडेड टैग यूज करते हैं हम लोग बेसिकली ऑडियो वीडियो के लिए, या इमेज के लिए, या टेक्स्ट लाइन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑडियो और वीडियो। ऑडियो वीडियो को ऐड करने के लिए हम लोग एम्बेडेड टैग यूज़ करते हैं। BR टैग इज यूज्ड फॉर, देखो सारा HTML का कोड है, बहुत आसान है, सबको आपको आता होगा, जितनी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबको आता होगा। जो लोग HTML पे काम नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आप समझ करके आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है। लाइन ब्रेक के लिए काम करता है BR टैग, ठीक है। उसके बाद PNG टैग रिफर्स टू इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, मूवी और एनिमेशन फाइल। तो PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, और PNG जो रिफर्स करता है वो इमेज फाइल के लिए, इमेज फाइल सेव करते हैं .png से, ठीक है। टू आइडेंटिफाई TCP/IP एरर सच एज कनेक्शन प्रॉब्लम, कमांड कैन बी यूज्ड, है ना। तो पिंग एक कमांड है, ये तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। POP3 होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, और ईमेल को सेंड के लिए SMTP होता है। ये कोई भी नहीं होता है SMTP, ठीक है। तो पिंग जो है, पिंग एक कमांड है जो नेटवर्क कनेक्शन टेस्ट करने के लिए काम करते हैं, सच एज TCP/IP कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्हाट इज द प्रीफर्ड वे ऑफ एडिंग अ बैकग्राउंड कलर इन HTML? तो व्हाट इज द प्रीफर्ड वे, प्रीफरेबली बैकग्राउंड कलर कैसे यूज करते हैं उसका बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि बैकग्राउंड बॉडी नहीं होता, बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर येलो, इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी you can open the link in browser, how can you open a link in a new browser window में और लिंक को ऐसे ओपन कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा C, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक करना पड़ता है। और लिंक तो पता ही A, और उसका एट्रीब्यूट होता है href, हाइपर रेफरेंस, उसके अंदर URL, और ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट XML के अबाउट में क्या करते हैं? तो मेरे हिसाब से XML इजी टू डेटा एक्सचेंज होता है, हाई स्पीड ऑन द नेटवर्क, ओनली B इज करेक्ट एंड ओनली A इज करेक्ट। तो ईजी टू डेटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। 14 का इजी टू डेटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एट्रीब्यूट बिहेवियर ऑफ मर्करी टैग में अल्टरनेट होता है, ठीक है। स्क्रॉल भी होता है, स्लाइड होता है, ब्लर नहीं होता है, तो ब्लर हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद द रिगार्ड ऑफ HTML, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ HTML? इट इज मॉडलिंग,
ठीक है। इट इज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज़ पोर्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर कराने के लिए हम लोग जो है क्या यूज़ करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, which CSS property can provide to add a effect when changing from one style to another without using flex and animation JavaScript। बिना एनिमेशन और जावास्क्रिप्ट के किस CSS प्रॉपर्टी यूज़ करके हम जो है ये प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या स्टाइल लगा सकते हैं और चेंजिंग वन डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट, तो वो होता है ट्रांजिशन, है ना। ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन एक प्रॉपर्टी है CSS में, हम उसके प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग द चेक बॉक्स, है ना। इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखते हैं तो हो जाता है, चेक नहीं लिखते। इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया का टेक्स्ट लिखते हैं, और इसी तरह इनपुट टाइप चेक बॉक्स होगा या रेडियो बटन होगा तो रेडियो बटन लिखते हैं, ठीक है। 18 का। 19 का, कॉल इज इक्वल टू एन कैन बी एडेड इन विच टैग। कॉल स्पेन हमेशा लगाते हैं कॉलम में तो TD हो जाएगा, रो स्पेन TR में लगाते हैं ना तो TD इसका आंसर हो जाएगा। इस पीस, व्हाट डज CSS स्टैंड फॉर। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, which of the following statement is true? The web designer should not just be a concern about the look but also about the user interface. Usability is very important in the web डिज़ाइन। देखो ये क्वेश्चन में तुम्हारे पास कुछ मिसिंग है, A नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, तो अबाउट द बट ऑल्सो अबाउट द यूजर इंटरफेस, तो इसका आंसर जो होगा 21 का हमारा आंसर जो होगा B होगा। यूजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब डिज़ाइन। ए में क्या ऑप्शन है पता नहीं, तो ऑल कुछ मिरर मिस्टेक्स है क्वेश्चंस में, जो पहले था जैसा क्वेश्चन वैसा यही मॉडल पेपर तो बिहार बोर्ड सेट करता है, तो कुछ एरर तो होता ही है। BPSC क्वेश्चन में भी कुछ ना एरर होगा ही होगा। ऑल द HTML कमेंट आर इनक्लोज्ड इन। HTML कमेंट जो होता है इस तरह से लिखते हैं, ये एंगल ब्रैकेट एक्स्ट्रा, नहीं ये गलत है, देखो ये गलत है। तो यहाँ पे HTML कमेंट कैसे लिखते हैं 22 का, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑल द HTML कमेंट टैग, तो अब ऐसे बोल सकते हो इसको HTML कमेंट टैग। अब ऐसा तो ये गलत हो गया ना, अब दोनों में से कौन सा बोलो, कमेंट टैग, तो अभी के लिए अप्रोप्रिएट आंसर ये वाला होगा, ठीक है, अभी के वजह से, ठीक है, क्योंकि एंगल ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। व्हाट टैग एड्स अ पैराग्राफ ब्रेक आफ्टर द टेक्स्ट, है ना, तो कौन सा टैग यूज करेंगे आफ्टर टेक्स्ट पैराग्राफ पे ब्रेक लाएगा, वो BR टैग होता है। ये तो पैराग्राफ टैग कुछ होता है ना, P टैग पैराग्राफ टैग होता है। In HTML, uniform resource identifier is used to create a frame document, create the image map web page, or customize the image web page, or to identify the name and resource on the internet। तो इसका आंसर क्या होगा, URI जो है हमारा किसके लिए काम करता है, टू आइडेंटिफाई द नेम एंड रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, D आंसर हो जाएगा इसका 24 का। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में टेलनेट तो यूज़ करते हैं भाई, HTTP भी यूज़ करते हैं, गोफर भी इंटरनेट का ही एक एप्लीकेशन है, तो WYRL कुछ भी नहीं होता है, इंटरनेट में यूज़ नहीं होता, एक होता है एप्लीकेशन बट इंटरनेट में यूज़ नहीं करते। इसके अंदर कितना हो गया, वायरल हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट 1 का क्वेश्चन पेपर हो गया। पार्ट 2 में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पार्ट 2 में बनाएंगे। थैंक यू सो मच। If any mistake, please let me know. Write in the comment. I will improve. Thank you so much. All the best. Hope everyone will qualify. Bye bye. Take care.